हाँ जी, क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग बायोंट फोर्स। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बायोंट फोर्स क्या होता है और उसका कोज क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, इसकी बात कर ली थी। अब जो हमें चर्चा करनी है वो करनी है फैक्टर अफेक्टिंग बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स जो होता है वो किस वजह से अफेक्ट करता है, मतलब किन चीजों से अफेक्ट करता है। देखो, एक बात बताओ, बायोंट फोर्स होता क्या था? अपवर्ड फोर्स होता था। किसके द्वारा लगाया जाता था? लिक्विड के द्वारा लगाया जाता था। इतनी बात है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम जो वेक्टर अफेक्टिंग बायोंट फोर्स किन किन फैक्टरों पे अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला आता है आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड। वो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो हम लिक्विड में डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। देखो, सिंपल सा फंडा है। इसके अंदर ये चीजें बताओ कि पार्टिसिपेट किन कौन कौन सी चीजें कर रही है बायोंट फोर्स के लिए। पहली बात लिक्विड, और दूसरी बात वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि लिक्विड ही किस पे फोर्स लगा रहा था? ऑब्जेक्ट पर, ऊपर की तरफ। जब हम उस ऑब्जेक्ट को कहां डाल रहे थे? लिक्विड के अंदर, लिक्विड कंटेनर के अंदर डाल रहे थे। तो यही चीज इसमें आती है कि पहली चीज ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज वो लिक्विड जिसमें डाल रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो यही दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अब हम जान लेते हैं कैसे डिपेंड करेगा। तो पहली चीज आती है आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड। उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम, मतलब वो कितना नीचे जा रहा है। अगर देखो, फिर लो, देखो देखो, बात को समझो, कंफ्यूजन नहीं रखनी है। कंफ्यूजन हो जाती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ये आपका है कंटेनर। ये क्या है? कंटेनर। कैसा कंटेनर है? लिक्विड कंटेनर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है भाई साहब? लिक्विड है। क्या है ये? लिक्विड है। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कंटेनर के अंदर जाता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है कंटेनर के अंदर जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसी प्रकार से जो बायोंट फोर्स होगा, जो बायोंट फोर्स होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा भाई साहब? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पानी में इमर्ज होता जाएगा, वॉल्यूम लिक्विड में इमर्ज होता जाएगा, तो इस पे लगने वाला जो बायोंट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स है, वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये बात, ये रिलेशन समझ आता है? मैं क्या कह सकता हूं, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड इंक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जो बायोंट फोर्स होगा, क्या होगा? बायोंट फोर्स होगा, वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा, तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो बायोंट फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो इमर्ज है लिक्विड में वो इंक्रीज होगा, उसी तरीके से जो बायोंट फोर्स है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज होगा तो बायोंट फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। बायोंट फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। अब इतना समझना, जो मैग्नीट्यूड होता है बायोंट फोर्स का, जो बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल लो। तो जो बायोंट फोर्स होगा, क्या होगा? बायोंट फोर्स, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स किन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा? किन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा? नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट किन चीजों से, किन मटेरियल से बना हुआ है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एग्जांपल दो, एग्जांपल देते हैं। चलो एग्जांपल देते हैं। तो यहां किसकी बात कर रहे थे हम?
बायोट फोर्स की कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसकी बात कर रहे थे? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। अब एग्जाम्पल देते हैं हम तुम्हें कि किस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ बायोट फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर नहीं है भाई साहब, एक ही कंटेनर है, वो दिख रहे हैं हमें 2। अब यहाँ एक कंटेनर है, ठीक है, लेकिन 2 बॉल है। वी हैव 2 बॉल्स, 2 बॉल्स हैं जिनका जो मटेरियल है वो डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट मेटल के हैं। ये जो बॉल्स हैं डिफरेंट मेटल्स के हैं, डिफरेंट मेटल्स के। अगर डिफरेंट मेटल्स के होंगे तो इनका जो वेट होगा, इनका जो वेट होगा वो भी क्या होगा? डिफर होगा, वो भी डिफरेंट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो 2 बॉल्स हैं ये डिफरेंट मेटल्स के हैं। अब ये इक्वल इमर्ज हैं, इक्वल क्या है? इमर्ज हैं, इक्वल डले हुए हैं पानी के अंदर, सॉरी लिक्विड के अंदर, पानी बोलना ठीक नहीं रहेगा यहाँ पर, लिक्विड के अंदर। यहां मैं क्या बोलता हूं? ये लिक्विड के अंदर इमर्ज हैं इक्वली, तो बोल सकता हूं इमर्ज इन लिक्विड इक्वली, इक्वली इमर्ज इन लिक्विड। कोई दिक्कत? इक्वली इमर्ज इन लिक्विड। ये जो 2 बॉल्स हैं ये इक्वली इमर्ज हैं किसमें? लिक्विड में। अब ये क्या कहता है भाई साहब कि तुम कोई सी भी बॉल्स ले आओ, कोई सी भी किसी भी प्रकार की मेटल्स की बॉल ले आओ, ये डिपेंड नहीं करती आपके मटेरियल के नेचर पे। आपके मटेरियल के नेचर पे जो ऑब्जेक्ट किस चीज से बन रहा है इस पे बिल्कुल, इस पे परवाह नहीं है, उसको बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे जो लगने वाला, इस इन दोनों ऑब्जेक्ट पे, इन दोनों बॉल्स पर जो कि डिफरेंट मेटल से बनी हुई है, इन पे लगने वाला बायोट फोर्स क्या होगा? इन पे लगने वाला बायोट फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? 2 बॉल्स हैं, डिफरेंट मेटल से बनी हुई हैं, डिफरेंट वेट है उनका, ठीक है। जी तो इक्वल होगा बट उनका मास डिफरेंट होगा, इसलिए वेट इनका जो है डिफरेंट है। तो अब ये इक्वल इमर्ज इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर इक्वल ही इमर्ज है, इक्वल ही डूबी हुई है, और इस वजह से जो इन पे बायोट फोर्स लगेगा वो भी इक्वल होगा। ये कहता है ये फैक्टर। बात समझ आई? अब हम चर्चा कर लेते हैं डेंसिटी पर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरी होप करते हैं आपको कि ये भी समझ आ जाए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये क्या कहता है? अब ये क्या कहता है, बात को समझना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हमने पहले तो बात ये समझ ली थी कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर लिक्विड के अंदर जाएगा तो उस पर कैसे किस प्रकार से अफेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड कि किस प्रकार से अफेक्ट करेगा, तो बात को समझना है, ठीक है। अब मान लो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। अब इस लिक्विड में की जो डेंसिटी है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, अगर मैं इंक्रीज करूंगा, अगर मैं इंक्रीज करूंगा, अगर डेंसिटी मैं नॉट जनरली आपको बता देता हूं, इसी कंटेनर में नहीं बहुत से कंटेनर आ जाएंगे, मैं क्या बोल सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर मैं इंक्रीज करूंगा, अगर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो उस पे लगने वाला बायोट फोर्स, उस पे लगने वाला बायोट फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उस पे लगने वाला बायोट फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी लिक्विड की हम डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं या लिक्विड ही चेंज कर देते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में जो बायोट फोर्स होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल दें, एग्जांपल दें, ये लो एग्जांपल। अब तुमने देखा होगा कि समुद्र में इन सी वाटर आसानी से तैर लेते हैं लोग, बिकॉज जो सी वाटर की जो डेंसिटी होती है, सी वाटर की डेंसिटी होती है वो लिक्विड जो ये नॉर्मल वाटर होता है
उससे क्या होता है, ये ज्यादा होता है, मोर होता है। सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से उस पे लगने वाला जो बायोंट फोर्स, जो लिक्विड बायोंट फोर्स लगाता है, जब लोग तैरते हैं, जाते हैं जब सी वाटर में, तो उन पे लगने वाला बायोंट फोर्स वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो तैर लेते हैं, स्विम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्विम कर लेते हैं। हालांकि यही एक कंडीशन नहीं है, अगर डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन का भी यहाँ पर रोल प्ले होगा, बट वो अभी हमने जानना नहीं है, अभी हमने जानना नहीं है उस चीज को, वो आगे के लेवल में पढ़ेंगे, अभी तुम्हारे लेवल का नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर इंक्रीज करेंगे तो उस पर लगने वाला बायोंट फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, बस दैट्स ऑल, इतना ही। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कितना अंदर जा रहा है या कितना अंदर से आ रहा है, और दूसरा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड की अगर डेंसिटी बढ़ाई या फिर लिक्विड ही चेंज कर दिया, हाई डेंसिटी वाला ले आए, तो उन पे लगने वाला बायोंट फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर थे जो अफेक्ट कर रहे थे बायोंट फोर्स को। तो किसी नए फैक्टर पे आपको ही अफेक्ट करेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हलचल बनाए रखना। मिलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नए वीडियो में।